नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 5 ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे प्रीमियर में 9:30 में जुड़ जाइएगा, क्योंकि बाद में जुड़ने से होता है कि वीडियो आधा अधूरा ही रह जाता है, जिससे इम्प्रेशन पर असर पड़ता है। तो आप सभी से विनती है कि आप सभी 9:30 में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ताकि वीडियो का इम्प्रेशन डाउन ना हो। तो देखिए, यहाँ हम अध्याय नंबर 5 का पृष्ठ संख्या 40 बता दिए हैं। उसके बाद है अध्याय नंबर उसी का है, पृष्ठ संख्या 41 है, तो 41 भी बता चुके हैं। उसके बाद 42 का भी ये बता चुके हैं। उसके बाद है यहाँ 43 में सामुदायिक निवेश तक समझा चुके हैं। यहाँ 6 से बचा हुआ था, तो चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए 6 में क्या है कि प्रत्येक समूह के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर उनका अवलोकन समीक्षा करना है। तो यहाँ देखिए कि प्रत्येक समूह द्वारा मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन के प्रतिनिधि को दिया जाएगा, जो निम्न बिंदुओं के आधार पर समूह की समीक्षा करेंगे। जैसे मासिक प्रतिवेदन जो समूह का भरा जाएगा, तो ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों के यहाँ मतलब पास जमा होगा, और उसमें जो भी निम्न बिंदुओं के आधार पर उस पर समूह की वो समीक्षा करेंगे। तो कौन निम्न बिंदु है वो आपको यहाँ पता चल रहा है। तो निम्न बिंदु है एक में कि जैसे यहाँ 1 में जैसे साप्ताहिक बैठक, वो उसमें पता चल जाएगा कि कितना साप्ताहिक बैठक हुआ, मासिक प्रतिवेदन में कितना बैठक होना चाहिए था, कितना हुआ। उसके बाद बैठक में सदस्यों की उपस्थिति, यानी सदस्य का उपस्थिति कितना हुआ, 100%, 90%, 80%, वो पता चलेगा। उसके बाद साप्ताहिक बचत, जो भी जितना बचत होना चाहिए, तो 100% बचत हुआ कि नहीं हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो नहीं, वो पूरा मासिक प्रतिवेदन में दिखेगा। उसके बाद है कि दंड के नियम पालन हो रहा है या नहीं। अगर उसमें दंड शुल्क का नियम मतलब लगाया हुआ है, और कोई है जो का नियम को तोड़ रहा है, तो उस पर दंड कानून मतलब लगा कि नहीं, वो भी पता चलेगा। उसके बाद है कि उपयोग हेतु कितने सदस्यों को कितना ऋण मिला, जैसे कि उस समूह में कॉर्पस मनी है बचा हुआ, और उसको उपयोग करने के लिए कितना समूह को ऋण मिला, वो पता चलेगा। उसके बाद है कि उत्पादन हेतु कितने सदस्यों को कितना ऋण मिला, जैसे कि किसी भी तरह का उत्पादन मतलब जैसे रोजी रोजगार करने के लिए उनको कितना पैसा दिया गया। उसके बाद है सदस्यों से किस्त के अनुसार वापसी हुई या नहीं, जैसे कि वापसी नियोजन के अनुसार मतलब ऋण ग्राम संगठन का हो या CCL का हो, तो वो उसके अनुसार जमा होना चाहिए था, लेकिन उसके अनुसार जमा हो रहा है या नहीं, वो भी पता उसमें चल जाएगा कि मतलब कितना वापसी नियोजन के अनुसार किस्त अभी तक है और कितना उसमें जमा हुआ, वो साफ साफ मासिक प्रतिवेदन में झलक जाता है। उसके बाद है कि समूह का लेखांकन बैठक में हो रहा है या नहीं। तो जो भी समूह का लेखा जोखा हो रहा है, वो समूह की बैठक में ही होना चाहिए, तो वो हो रहा है कि नहीं, वो भी पता चलेगा। उसके बाद है कि सामाजिक मुद्दों एवं सरकारी योजनाओं के लिए समूह स्तर पर अपने सदस्य के लिए कोई कार्य किया गया या नहीं। तो सामाजिक मुद्दा जितने भी तरह का होता है, उस पर कार्य किया गया है या नहीं, और सरकारी योजना के लिए कार्य किया गया है कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद है कि उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर A, B तथा C ग्रेड वाले समूह की पहचान कर B तथा C ग्रेड वाले समूह को जीविका मित्र सामुदायिक समन्वय से प्रशिक्षण दिलवाना। अब जैसे कि उसमें
ये ग्राम संगठन में 12 समूह जुड़ा हुआ है। तो उसमें अगर सभी समूह का ABCD आता है तो ए वाला को छोड़ देना है। बी और सी वाला और या डी वाला आता है, डी वाला तो और बेकार हो गया, डी तो आना ही नहीं चाहिए। बी और सी आता है तो उसको क्या काम करना है कि वो जीविका मित्र जो है उनको सामुदायिक समन्वयक से प्रशिक्षण दिलवाना है ताकि वो समूह अच्छे से चले और उसका ग्रेड A आए। उसके बाद है कि साथ में है कि बैंक से लिए गए ऋण की किस्त वापसी पर समीक्षा आकलन। जैसे कि बैंक से जो CCL का ऋण लिया गया तो उसका समीक्षा आकलन करना है। तो यहाँ देखिए कि प्रत्येक समूह किस्त वापसी करने के बाद प्राप्त की गई रसीद तथा ऋण पासबुक को सबूत के तौर पर ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों को दिखाएंगे। जैसे कि जो CCL का ऋण है तो जीविका मित्र जो मतलब होता है कि मेंबर पासबुक जो भरती है और जो बैंक से जो सबूत दिया जाता है, रसीद दिया जाता है, उसको अच्छे ढंग से रखते हैं या नहीं, और रखते भी है तो उसका लेखा जोखा होता है या नहीं। तो जो भी होता है वो ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों को समूह के द्वारा दिखाया जाएगा सबूत तौर पे। उसके बाद है और इसमें ये भी करना होता है कि जैसे कि बैंक में भी धोखाधड़ी कभी कभी होता है। बैंक में होता है कि पैसा रख लेते हैं, रिसीविंग दे देते हैं, लेकिन अगर वो रसीद अगर नहीं रखते हैं और पता चलेगा बाद में कि आपका पैसा जमा नहीं हुआ तो फिर मेंबर को फिर दोबारा से भरना होगा। इसीलिए सबूत के तौर पे वो रसीद रखना होता है। तो स्वयं सहायता समूह के दीदी अच्छे ढंग से रसीद भी रखेंगे और जितना भी जीविका मित्र है वो भी उस पर ध्यान देंगे और जो बताया गया उसका पालन करेंगे। उसके बाद है कि प्राप्त की गई जमा रसीद के आधार पर जीविका मित्र CM ग्राम संगठन में रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग रजिस्टर लिखेंगे। जैसे कि जो कार्यवाही रजिस्टर होता है तो कार्यवाही रजिस्टर में भी पूरा लेखा जोखा होता है और जो LDP होता है लेन देन पत्र पुस्तिका उसमें भी उसका लेखा जोखा होता है। और एक जैसे मेंबर पासबुक हुआ वो भी हो गया, ऋण पुस्तिका हो गया वो भी हो गया। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि सब जगह रिकॉर्ड में अच्छे ढंग से रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका अलग भी एक रजिस्टर मतलब बना लेंगे, नहीं तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को दे देंगे, वो अपना बनाए रखेंगे। नहीं तो अगर वापसी नियोजन के अनुसार जहाँ हो रहा है वहाँ पे उस रसीद को चिपका देंगे कि इधर उधर भुलाए भी नहीं, और नहीं तो स्टेपलर मार कर रखेंगे। उसके बाद है कि जीविका मित्र CM बैंक ऋण का प्रत्येक समूह का DC भी तैयार करते हैं तथा सभी सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाते हैं। जैसे कि अगर बैंक से ऋण समूह को अगर मिलता है तो उसका सबसे पहले प्रस्ताव लिखाता है। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के प्रतिनिधि बैंक किस्त वापसी करने वाले समूह की समीक्षा कर उन्हें किस्त वापसी के लिए प्रेरित करते हैं। तो ग्राम संगठन के जो प्रतिनिधि है तो किस्त वापसी हुआ कि नहीं और उसका समीक्षा भी करते हैं और किस्त वापसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसमें समूहों द्वारा बैंक ऋण किस्त की वापसी नियमित होने लगती है, जिसके कारण ग्राम संगठन के साथ बैंक से अच्छा संबंध हो जाता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा बैंक से लेन देन अच्छा ढंग से किया जाता है और समय से चुकाया जाता है तो ग्राम संगठन से संबंध स्थापित बैंक को अच्छा हो जाता है। उसके बाद है कि जीविका मित्र CM की समीक्षा आकलन। जो जीविका मित्र CM है उनका आकलन समीक्षा कैसे होता है तो वो देखिए। जीविका मित्र CM अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन तैयार कर बैठक में सुनाते हैं तथा सभी सदस्यों द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है।
जैसे कितने सदस्यों ने समूह की बैठकों में भाग लिया। तो जीविका मित्र जो है वो जो भी कार्य किए हैं वो पढ़कर सभी को सुनाते हैं, उस पर सदस्य के द्वारा समीक्षा किया जाता है और कितने सदस्यों ने समूह की बैठकों में भाग लिया वो भी पता चलता है। उसके बाद है कि किताबों का लेखा जोखा समूह के प्रशिक्षण में भाग लेना एवं प्रशिक्षण देना। जैसे कि किताबों का लेखा जोखा जो भी होता है तो समूह में ही प्रशिक्षण और भाग लेना एवं प्रशिक्षण देना होता है। उसके बाद है कि जीविका मित्र सीएम के कार्यों की समीक्षा कर उनका मानदेय चेक से बैठक में ही प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाता है। जैसे कि जीविका मित्र जो कार्य किए तो उनका समीक्षा किया जाता है और प्रतिनिधियों के द्वारा बैठक में उनको मानदेय दिया जाता है। अब 10 में है कि प्रत्येक उप समितियाँ की समीक्षा। उप समिति द्वारा तैयार किए गए कार्य प्रतिवेदन को बैठक में पढ़कर सुनाया जाता है तथा सभी सदस्य द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। जो उप समितियाँ होता है उनके जो द्वारा जो कार्य प्रतिवेदन होता है उसको बैठक में पढ़कर सुनाया जाता है और उसका सभी सदस्य के द्वारा समीक्षा की जाती है। उसके बाद है कि बैठक में उप समितियाँ की अगले माह की कार्य योजना भी तैयार किया जाता है। मतलब अगले माह में क्या कार्य योजना है वो भी तैयार किया जाता है। उसके बाद है कि सूक्ष्म योजना द्वारा समूह के लिए ऋण मंजूर करना। तो समूह की योग्यता को देखते हुए समूह को प्रशिक्षण दिलवाकर सूक्ष्म योजना तैयार करने का निर्णय लिया जाता है। जैसे कि अगर सूक्ष्म ऋण देना है तो समूह को सबसे पहले प्रशिक्षण देना होता है और उसका ऋण देने से पहले निर्णय लिया जाता है। उसके बाद है कि समूह द्वारा दी गई सूक्ष्म योजना को ग्राम संगठन की बैठक में समूह के सदस्यों मिलकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर सूक्ष्म ऋण के लिए जो आवेदन होता है तो वो ग्राम संगठन में प्रस्तुत करते हैं और ग्राम संगठन के द्वारा भेजा जाता है। यदि ग्राम संगठन के पास अधिक राशि हो तो ग्राम संगठन के सदस्य के सत्यापन के उपरांत सूक्ष्म योजना के अनुसार ऋण राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे कि ग्राम संगठन में जैसे अधिक राशि है तो सूक्ष्म योजना के तहत बैंक राशि से ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है कि ग्राम संगठन की सूक्ष्म योजना जीविका परियोजना में प्रखंड स्तरीय संघ को सूक्ष्म योजना ग्राम संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी तथा ऋण का अनुमोदन लिया जाएगा। जैसे कि सूक्ष्म योजना का ऋण लेने के लिए पहले तो आवेदन आता है और उसके बाद आवेदन को होता है कि प्रखंड स्तरीय पर जैसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो पहले ग्राम संगठन अनुमोदन करता है। तब उसके बाद है सूक्ष्म योजना के अनुसार दी गई राशि की जीविका मित्र सीएम द्वारा ग्राम संगठन की बही खाता एवं समूह के पासबुक में दर्शाई जाती है। जो भी सूक्ष्म योजना के तहत जो भी जितने भी तरह का ऋण मतलब मिलता है तो वो समूह के पासबुक में दर्शाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन का बैठक हो रहा है। तो चलिए अब हम इतना ही पे क्लोज करते हैं। एक बार आप सभी को शुरू से अंत तक का वीडियो दिखा देते हैं। तो चलिए आप लोग शुरू से देख लीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक करना भूल जाते हैं तो याद करवाना मेरा भी उचित बनता है, तो इसलिए हम याद करवा देते हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब जो बाकी बचा है वो नेक्स्ट बैठक में बताएंगे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में
बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को एक साथ। बाय बाय।